एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 से रिलेटेड चैप्टर 13 का क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC in which base AB is equal to 5 centimeter, angle A is equal to 30 degree and AC minus BC is equal to 2.5 centimeter and then after you can justify your construction। ओके तो हमारे पास ये क्वेश्चंस गिवन है और इस टाइप का क्वेश्चंस प्रीवियस वाला भी इट मीन्स 12 नंबर भी क्वेश्चंस इसी तरह का था। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बेस ड्रॉ कर लेंगे विच इज़ 5 सेंटीमीटर। तो बेस आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये 5 है और ये हमारा 0 है, ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास दो पॉइंट आ गए, एक तो हमारा क्या है A है और दूसरा क्या है B है। ठीक है, ये हमारे पास दो पॉइंट आ गए। अब क्या बोला जा रहा है कि एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री क्या होता है, 60 का बाइसेक्टर होता है। 0 और 60 के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो 30 डिग्री होगा। तो ये हमारा हो गया क्या, 30 डिग्री। ठीक है, आई थिंक आपको ये सब कंस्ट्रक्शन करने आ चुका होगा, इतना क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, इट मीन्स आप ये चीज़ सीख चुके होंगे। ठीक है, मैं ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दे रहा हूँ। अब ये पॉइंट को मैं x मान ले रहा हूँ, इट मीन्स कि यहाँ पर एंगल BAX इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री। अब यहाँ पर क्या है, AC माइनस BC गिवन है। तो AC माइनस BC हमारे पास कितना दिया गया, 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम 2.5 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन एकदम कंप्लीटली सेम क्वेश्चन हमारे पास था। आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये 2.5 है। ठीक है, ये 2.5 है। तो हम ये 2.5 को यहाँ से क्या कर दे रहे हैं, ये एग्जैक्ट जो लाइन यहाँ से ड्रॉ हुआ है वो भी 2.5 ही रेडियस का था। तो अब ये क्या करेंगे, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इसको आप मान लीजिए AD और आप क्या कर दीजिए, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। देखिए ये क्लियर आपको दिख रहा होगा, ये दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों को ज्वाइन करने के बाद BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। और ये देखिए सारे क्वेश्चंस का लगभग प्रोसेस हमारा सेम है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस का प्रोसेस हमारा सेम है, बस थोड़ा बहुत आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, दैट्स इट। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस अगर आपको आ रहा है तो नॉर्मली आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो खैर यहाँ पर है ना, तो ये दोनों को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये दोनों का मैंने गलत कर रखा है, जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये और ये ड्रॉ किया। ठीक है, और यहाँ से क्या करना है, यहाँ से ये दोनों को ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये एक हो गया और दूसरा ये मैं यहाँ से कर रहा था। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आ रहा होगा, इतना कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट को हमें क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ये दोनों को ज्वाइन करने पर जो लाइन मतलब BX AX को जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हमारा हो जाएगा C। और फिर क्या करना है, B और C को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आप खुद कंफ्यूज कर गए होंगे मे बी। सबसे पहले AB हमें कंस्ट्रक्ट करना है, देन आफ्टर एंगल A 30 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है और ये इसको AX मान लेना है, मतलब कि एंगल BAX इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंड देन आफ्टर क्या करना है कि हमें ये जो दोनों का डिफरेंस गिवन था वो AD कंस्ट्रक्ट करना विच इज़ 2.5 सेंटीमीटर और ये B और D को ज्वाइन कर देना। BD को ज्वाइन करने के बाद इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर AX को इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा पॉइंट C हो जाएगा। फिर B और C को ज्वाइन कर देना, दैट्स इट। अब जस्टिफिकेशंस के बारे में बात करें तो जस्टिफिकेशंस देख लेते हैं। जस्टिफिकेशंस की बात करें तो देखिए हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है AC माइनस BC इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। AC ये क्या है, ये यहाँ पर है और ये दोनों का अगर देखिए यहाँ पर सिंपली मैं बोलूँ AC माइनस CD यही ना है हमारा, ये जो AD है, AD हमारे पास गिवन है विच इज़ 2 क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्ट किए थे AD इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, ये वाला डिस्टेंस।
तो ए डी किसके इक्वल है, ए डी इज इक्वल टू ए सी माइनस सी डी, ठीक है। और यहाँ पर ए डी मैं लिखूँगा, ठीक है, ये ए डी इज इक्वल टू ए सी माइनस सी डी। उसके बाद हमें क्या ध्यान देना है, हमें ये ध्यान देना है कि जो ए डी है वो ए सी माइनस सी डी न हो करके ये क्या है, ए सी माइनस बी सी है। मतलब कहने का ये है कि जो सी डी है वो बी सी के इक्वल है। ये दोनों अगर इक्वल है मतलब कि ये दोनों स्टेटमेंट हमारा सेम है और दोनों ए डी के इक्वल है, और ए डी के इक्वल है मतलब कि 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। मतलब मान लीजिए ये एल, तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल बी एल सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे किससे, डी एल सी से। और ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, तो साइड एंगल साइड से। कैसे, तो ये बाइसेक्टर है तो ये इसके इक्वल तो होगा ही होगा, और ये 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था और ये दोनों में कॉमन है, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। इट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके जगह पे सी डी के जगह पे बी सी भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा जस्टिफिकेशन, बस मेरा उद्देश्य था आपको समझाना। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में गिवन है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर हुज पेरीमीटर इज 12 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ बोथ साइड्स आर इन द रेशियो 3:2:4। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो जो साइड का रेशियो गिवन है 3, 2 और 4, तो हम एक को मान लेंगे 3x 2x प्लस 4x और सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर, तो पेरीमीटर के इक्वल कर दिए। और यहाँ से 9x इज इक्वल टू 12 आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/9 दैट इज इक्वल टू 4/3। अब यहाँ से ये x का वैल्यू आया तो ये सारे जगह पे हम पुटअप करके क्या, जैसे कि 3x, तो 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 4/3 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो एक तो हमारा साइड आ गया 4 सेंटीमीटर। दूसरा अगर हम फाइंड आउट करें 2x, तो 2 इंटू 4/3 दैट इज इक्वल टू 8/3 सेंटीमीटर। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 666 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए इस टाइप का जो मेथड है कि तीनों साइड फाइंड आउट करके हम कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्राइंगल, तो ये मेथड वहां पर अप्लीकेबल होगा जहां पर क्या हो, तो जहां पर एग्जैक्ट हमारा साइड्स आ जाए। अब यहाँ पर क्या है कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये जो है 2.666 नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में आ रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में आ रहा है, अगर आप उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो फिर आपको जो कंस्ट्रक्शन आप करेंगे वो एक अप्रॉक्स कंस्ट्रक्शन होगा, एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। दैट्स वाई यहाँ पर इस मेथड को यूज़ नहीं करेंगे। तो अब कौन सा एक मेथड बचा, तो चलिए देखते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जितना पेरीमीटर हमारे पास गिवन होगा उसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, मतलब उतने बड़े लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास कितना है, ये 12 सेंटीमीटर का है। तो हम मान लेते हैं दिस वन इज ए मान लेते हैं और दिस वन इज बी मान लेते हैं, बिकॉज वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये आप ए बी मान लीजिए। उसके बाद क्या आपका है कि ए पर आप अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में कहें या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या फिर आप कहें क्या, इससे नीचे आप क्या, ये जो हमारा होता है इस तरीके से और ये एक इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, उस डायरेक्शन में आप एक्यूट एंगल ड्रॉ करिए, ठीक है। तो एक्यूट एंगल कहने का मतलब है कि आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, आप डायरेक्ट भी, ये तो आपको पता है कि लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, तो लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए तो आप कुछ भी नेमिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो आप ड्रॉ किए हैं यहाँ पर आप क्या करिए कि जो भी आपका साइड का रेशियो है उतने पार्ट में डिवाइड कीजिए, 3 + 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो 9 पार्ट में इसको डिवाइड करिए, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको, ठीक है, 9 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। तो ये 1, ठीक है, फिर दूसरा, तीसरा, ये 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
और लास्ट हमारा क्या हो जाएगा 9। एक और मैं आगे बढ़ा ही देता हूँ, ठीक है, एक और आगे मैं बढ़ा देता हूँ और मैं लाइन को कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। थोड़ा नीचे मैं ऊपर मैं आपको कर दे रहा हूँ जिससे आपको नीचे एकदम क्लियरली दिखे, ठीक है। आई थिंक अभी आपको क्लियर एकदम दिख रहा होगा, ठीक है। मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड मुझे करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और आप क्या देख सकते हैं, ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो 9 नंबर पे इसको आप नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं। मान लेते हैं हम इसको एन या फिर आप मान लो, चलो जेड इसको मान लेते हैं। मैं इसको एन मानता हूँ 9 नंबर पे जो है। और ये एन को क्या करना है, बी से ज्वाइन करना है, तो मैं बी से इसको ज्वाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद का स्टेप जो हमारा होगा वो, अब देखिए ये 9 नंबर पे लास्ट वाला था, अब ये 2 बच गए ना। अब ये 2 बच गए, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं कि पहला 3 पर, फिर 2 के बाद मतलब 5 पे, और ये फिर 9 पर, ऐसा करके मतलब 3 2 और 9, ये 3 में डिवाइड कर दिए। तो ये 9 पर मैंने यहाँ ड्रॉ किया। अब इस पॉइंट की बारी है, तो इस पॉइंट पर इसके पैडलर आप ड्रॉ करिए लाइन, ठीक है। तो पैडलर कैसे ड्रॉ होगा, तो यहाँ से पहले एंगल मेजरमेंट मुझे करना पड़ेगा, ठीक है, एंगल मेजरमेंट करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करिए यहाँ पर भी, ठीक है, और ये मेज़र करिए कि ये कितना है, क्योंकि इक्वल एंगल आपको कंस्ट्रक्ट करने आता होगा, क्योंकि आप इससे पहले भी उसका यूज़ कर चुके हैं। अब क्या करना है कि आपको इन 2 पॉइंट्स को, ये क्योंकि 5वें नंबर पे था, 5th नंबर पे था, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके इसको आगे बढ़ाना है। ये हमारा पॉइंट जो होगा, क्योंकि हमें ड्रॉ करना था क्या, ट्राइंगल PQR, तो ये हमारा R हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर भी उसी के पैडलर हमें ड्रॉ करना है। तो पैडलर कैसे ड्रॉ किए थे, तो सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। ये तो इक्वल है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ। अब देखिए दूसरा तो यहाँ पर ये है, तो इसको हम कट कर देते हैं। तो ये हमारा पॉइंट आ रहा है। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, ये दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करिएगा। मैं नेमिंग भी करता जा रहा हूँ, ये Q हो जाएगा, और इसको आप नेमिंग कर दीजिए। ये मान लेते, ये N माने थे, तो इसको M मान लीजिए और इसको L मान लीजिए, ठीक है। और आप ये डॉटेड लाइन से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ये ध्यान देना है। अब हमें क्या करना है कि Q को सेंटर मान करके, किसको, Q को सेंटर मान करके, ठीक है, आपको Q को सेंटर मानना है, और QA को रेडियस मान करके आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये आपको एक आर्क ड्रॉ करना है, दिस वन, ठीक है। आई थिंक आपको अब दिख रहा होगा। अब यहाँ से एक आर्क ड्रॉ मैं कर देता हूँ, ठीक है। और दूसरा क्या करना है, R को सेंटर मान करके, और यहाँ जो B है, ये B RB को रेडियस मान करके, थोड़ा सा और इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा ना मुझे। तो ये आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसा करके ये आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। और ये दोनों जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, आपको क्लियरली दिख रहा है, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा क्या, P। अब क्या करना है हमें, अब हमें ये दोनों को ज्वाइन कर देना है। देखिए आप पूरा भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये कि यहाँ तक भी मिला सकते हैं, हमें तो बस इस पॉइंट से मतलब है, ठीक है। अब आप क्या करिए कि ये इसको P से मिला दीजिए, ये P है तो इसको P से मिला दीजिए, ठीक है। और इसको आप भी मतलब R को भी P से मिला दीजिए, और आपके पास जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना था वो आपका बन के रेडी हो गया है। ये जो हमारा ट्राइंगल है PQR, यही हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत इजी है। थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करने वक्त आपको वो ध्यान देना पड़ेगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।